अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ग्लूको नेचुरल चैनल। और आज जो है वो ग्लूको नेचुरल की जो वीडियो है उसकी तरफ से जो ग्लूको नेचुरल का नया प्रोडक्ट है स्टीविया, उसके बारे में है। द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये अल्लाह ताला का एक ऐसा तोहफ़ा है तमाम तर ऐसे लोगों के लिए जो अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ हो चुका है और उनको अपनी ज़िंदगी में मिठास चाहिए। ये एक ऐसा तोहफ़ा है, एक ऐसा बेहतरीन जो है वो ये पत्ते हैं, एक ऐसे बेहतरीन पौधा है कि जिसके पत्ते जो है वो इतने वो हैं, मीठे हैं कि जो चीनी से भी 2 से 300 गुना ज़्यादा मीठा जो है ये स्टीविया होता है। और स्टीविया के क्या फ़वाइद हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते। बेचारे नर्सरी नर्सरी वालों के हाथों बेवकूफ़ बन के पौधे ला के लगा देते हैं, लेकिन जिस वक़्त जो है वो पौधों के वो इस्तेमाल करके देखते हैं तो उसको जायका सही तरीके से नहीं आता, वो उसका दिल नहीं चाहता। क्या वजूहात होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, इसका सही इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या है, इंशाल्लाह सारा आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, इसके देखने के बाद आपको स्टीविया के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं। शुरू करते हैं जी। अब ये स्टीविया आया कहाँ से है? ये स्टीविया जो है वो एक साउथ अमेरिकन प्लांट है। ये जो है वो तकरीबन जो है वो वहाँ पे हज़ारों सालों से इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो है वो मेक्सिको, आपके ब्राज़ील और ये अर्जेंटीना, इन इलाकों के बीच में ये इस्तेमाल हो रहा था। मिठास के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था और एक हर्बल रेमेडी के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा था कि इसके बहुत सारे और फ़वाइद भी हैं। अब चीनी का तो आपको एक ही चीज़ का पता है कि वो एक ही फ़ायदा है कि वो मीठी है, और इसके अलावा वैसे भी मीठी जहर उसको कहा जाता है। लेकिन स्टीविया के इतने फ़वाइद हैं कि जो मैं अभी आपको गिनवाऊंगा तो आप हैरान होंगे कि आप तो सिर्फ ये समझ रहे थे कि इससे जो है वो आपको सिर्फ एक मीठे की रिप्लेसमेंट है। लेकिन अल्लाह की तरफ से इसमें इतनी रहमत और कुदरत है कि ये तो तकरीबन हर बंदा ही इस्तेमाल करे। और इसमें आपका भी जिस तरीके से रमज़ान आ जाता है या कोई भी ऐसा मौसम आ जाता है तो आप शरबत, बिस्किट्स, सेवियाँ, जो चीज़ मतलब ईद की मिठास और क्या नाम है, जो आपको अच्छा लगता है, हर मीठा जो है वो स्टीविया से बन सकता है। हर चीज़ बन सकती है। कैसे बन सकती होगी ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अच्छा जी, अब इसके फ़वाइद क्या हैं? स्टीविया का सबसे पहला फ़ायदा तो ये ही ज़ीरो कैलोरी है। ज़ीरो कैलोरी होने की वजह से जो है वो आप इसको जितना चाहे इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप ग्रीन टी पी रहे हो, और इसमें मिठास भी आ रही है, मज़े की चीज़ है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। वेट मैनेजमेंट में ये काम देती है। अब ज़ीरो कैलोरी आप कहेंगे ज़ीरो कैलोरी तो ज़ाहिर है वेट मैनेजमेंट में काम देगा, नहीं। ये एक और काम भी करता है कि चर्बी जलाने में भी मदद करता है। ये आपका लिटरली वेट कम करने में भी स्टीविया आपकी हेल्प करता है। ये भी जो है वो इसके बारे में एविडेंस मौजूद है। तो ज़ीरो कैलोरी भी है और इससे वेट मैनेजमेंट भी होती है कि अगर आपके ऊपर एक्स्ट्रा वेट है, और ये स्पेसिफिकली चर्बी को जो है वो आपको ये करता है टारगेट, आपके जिस्म में वैसे कमज़ोरी क्रिएट नहीं करता। फिर उसके बाद आ जाते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ। आपके मैदे की बदहज़मी दूर करता है, कब्ज़ नहीं होने देता, और आपका अगर स्टमक लूज़ है तो उसको जो है वो नॉर्मल करता है। तो ओवरऑल स्टमक के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसकी शामिल है, तो इस लिहाज से ये बेहतरीन है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, मतलब अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है तो ये उसको भी कम करता है। इस लिहाज से भी ये इतनी ज़बरदस्त है कि अगर स्टीविया आप अपने इस्तेमाल में ले आते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है। अब यही तो हैरानगी की बात है, जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने कहा कि यार ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरे इस्तेमाल में होनी चाहिए। हालांकि मैंने जो है वो मीठा जो है वो बहुत अरसे पहले सन 2015 से मीठा मैंने छोड़ा हुआ था, और मुझे हर चीज़ मतलब फीकी पसंद है, चाय भी फीकी पीता हूँ, सारी चीज़ें। लेकिन इसने स्टीविया ने जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की, मैंने पढ़ा, तो उसके बाद मुझे ये हुआ कि यार ये तो बल्कि एक फ़ायदेमंद चीज़ है। और लिटरली मैंने कहा ये तो यार अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है कि आपकी ज़िंदगी के पीछे से मिठास ख़त्म ना हो, और आपको एक फ़ायदा देने वाली चीज़ है, तो इसको आप लाजमी अपनी लाइफ में ऐड करें। तो इसलिए स्टीविया बहुत ही काम की चीज़ है। फिर एंटीटॉक्सिकेंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। अब एंटीटॉक्सिकेंट्स क्या करते हैं कि आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स कि ये आपके जिस्म के ऊपर से जितने भी आपके गंद बला होते हैं वो दूर करते हैं।
एंटी कैंसर भी हो जाता है इससे तहत, आपको और तरह की बीमारियों से बचाता है, आपको इन्फ्लेमेशन से बचाता है, मतलब जिस्म में सूजन से बचाता है आपको, और बहुत तरह की बीमारियां हैं जिनसे जो है वो आप बच जाते हैं अगर आप जो है वो स्टीविया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है। फिर आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, आपके लबलबे को जो है वो वीक नहीं होने देता। अगर आपको शुगर नहीं है तो अगर आप स्टीविया इस्तेमाल करते हैं तो आपको शुगर होने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं, बेशक अगर आपके ख़ानदान में भी चल रही है। और अगर आप जो है वो आपको शुगर का मर्ज़ है और आप स्टीविया इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके ब्लड शुगर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ब्लड शुगर जो है वो बिल्कुल राइज़ नहीं होता। आप आराम से मीठी चाय पिएँ, सुकून से मीठा खाएँ, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा स्टीविया को इस्तेमाल में। आखिरी है टूथ फ्रेंडली, आपके दांतों को ख़राब नहीं करता। जिस तरह मीठा की वजह से दांतों में कैविटी लग जाती है, दांत ख़राब हो जाते हैं, जो लोग मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मीठे से दांतों में दांत में दर्द भी शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी रेमेडी है जिसकी वजह से ये स्टीविया एक ऐसे बेहतरीन फ़ायदेमंद चीज़ है कि आपके दांतों में भी कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो ये हो गए इसके फ़वाइद। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, हम मीठा नहीं इस्तेमाल करते, हम चीनी नहीं इस्तेमाल करते, हम शहद इस्तेमाल करते हैं, हम गुड़ इस्तेमाल करते हैं। अब अगर जो है वो जो बंदा ये बात कर रहा है, अगर अपना वज़न कम करने के लिए वो कोशिश कर रहा है, वो ये बात कर रहा है, तो उसके लिहाज से तो बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो अगर शुगर का मरीज़ है तो उसके लिए तो ये एक ऐसी लापरवाही है जिससे उसकी जान भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो जैगरी है, मतलब गुड़ जो है, गुड़ और शक्कर, ये भी जो है वो सेम उससे बने हुए होते हैं, गन्ने से बने हुए होते हैं। ये सेम चीज़ है और ये हाई रखते हैं अपनी ग्लाइसेमिक इंडेक्स। चीनी से तो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, लेकिन मसला ये है कि गुड़ तादाद में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपको जितने मिठास की आदत पड़ी हुई है, आपने तो उतनी मिठास ही लेनी है, तो वो आप उसकी गुड़ की तादाद बढ़ जाएगी। आप कौन सा गुड़ जो है वही छोटी चम्मच आप गुड़ की लेंगे, नहीं, गुड़ आप ज़्यादा लेंगे तो वो हिसाब वहीं से ही पूरा हो जाएगा। और गुड़ बनता भी सेम चीज़ों से, तो गुड़ शुगर के मरीज़ों के लिए या वज़न कम जो करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल बेकार चीज़ है। ये एक अच्छा मीठा है, एक सेहतमंद है, इसके बीच में और जो है वो मिनरल्स और चीज़ें शामिल होती हैं। अगर आप शुगर इस्तेमाल करते हैं, आपको ना वज़न का मसला है, ना आपका जो है वो इसका शुगर का मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिल खोल के आप गुड़ इस्तेमाल करें और चीनी को छोड़ें, क्योंकि वो बेकार सिर्फ एक मीठा करने की चीज़ है। उसकी जगह आप गुड़ इस्तेमाल करें, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने वज़न कम करने के लिए या अगर आपने अपनी शुगर कम कंट्रोल करने के लिए अगर आप गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। फिर आ जाता है शहद। जैसे जो है वो आपके गुड़ है, उसी तरीके से जो है वो शहद भी जो एक नेचुरल तो है, लेकिन इसमें फ्रूटोस ज़्यादा है। इनके बीच में सुक्रोस ज़्यादा होती है, इसके बीच में फ्रूटोस ज़्यादा होती है। अब ग्लूकोस इसमें ज़्यादा होती है, इसमें फ्रूटोस ज़्यादा होती है। अब ये कैलोरीज़ के लिहाज से भी बहुत हाई है, और इसके अलावा जो है वो अगेन वेट और ब्लड शुगर के लिए ये बिल्कुल फेटल है। ये इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, हनी इन कामों के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये कि शहद के बीच में अगर शिफा और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, बेशक मौजूद है, लेकिन जाहिर है वो किसी एक हद तक ना, ये तो नहीं कि हर टाइम की चाय के बीच में जो है वो एक चम्मच आपने शहद डाल के पीना शुरू कर दिया। तो इसलिए जो है वो शहद अगर आपने इस्तेमाल करना है तो 1 टीस्पून शहद की जो है वो डेली बहुत होती है। अगर आप अपनी सेहत को जो है वो बेसिकली मेंटेन करने के लिए और एज अ सुन्नत जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इतना ही इस्तेमाल होता था। ये इस तरीके से नहीं होता था कि वो जो है वो सुबह दोपहर शाम हर चीज़ के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते थे और सहाबा भी इस्तेमाल कर रहे होते थे, ऐसे नहीं होता था। शहद जो है, पहली बात तो ये, शहद इस्तेमाल तब होता था ज़्यादातर कि जब कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता था। मुंह के चटखारे या मुंह के जायके के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। तो शहद भी बिल्कुल जो है वो इसका ऑल्टरनेट नहीं है। अब आ जाते हैं कि फ्रेश आपका जो एक स्टीविया का पौधा मिलता है, जिस तरीके से बना हुआ है ये फ्रेश पत्ते वर्सेस ड्राइड स्टीविया। अब क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, आपका ज़ाहिर है वो एक सब्ज़ पत्ता है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो है वो स्वीटनेस जो है वो कम होती है, मिठास कम होती है। और उसके बाद जो है उसकी बनिस्बत जो ड्राइड लीफ का पत्ता होता है वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होता है, उसमें पानी निकला हुआ होता है, तो वो ज़्यादा मीठा होता है। फिर
फ्रेश जो आपका जो स्टीविया होता है उसके साथ ना आखिर में एक रासी सा एक वो एक जायका सा होता है, एक हर्बल सा फ्लेवर रह जाता है, जिसकी वजह से वो आपको जो है वो ज़रा बुरा सा लगता है, जिसके बाद में महसूस होता है जो उसके मतलब एक घूंट लेने के बाद पहले तो मिठास महसूस होगी, लास्ट आखिरी इफेक्ट उसका ये महसूस होता है। ड्राइड स्टीविया जो है वो उसकी वजह से जो है वो उसके अंदर वो जो हर्बल इफेक्ट है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश लीव्स के। फिर इसके अलावा फ्रेश लीव्स की जो है वो ज़्यादा जो आपकी जो लाइफ है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राइड लीफ के। ड्राइड लीफ की मैं सिंपल आपको ये मिसाल दूँ, देखिए पत्ती भी जो होती है जिस तरीके से आपकी जो पत्ती है उसके हरे पत्ते होते हैं, बाद में वो पत्ते खुश्क करके तब उसकी पत्ती बनती है। अब और आप जो है वो आप जाएं और जाके जो है वो चाय का पत्ता ला के लगा दें, इसका पत्ती का पौधा ला के लगा दें, वो निकल आए और उसको आप अपने जो है वो दूध के बीच में डाल के कहें कि यार इसका तो रंग ही नहीं आ रहा, तो फिर यही होना है। तो इस वजह से फ्रेश जो है वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, सवाए अगर आपने उसको इस्तेमाल करना हो कोई ग्रीन टी के लिए या इस तरीके की चीज़ के लिए कि जिसमें आप इतना आपको ज़रूरत भी ना हो, आपको उसकी जो हर्बल सी टेस्ट होती है वो पसंद है। वैसे टेस्ट डेवलप भी होती है आस्ता आस्ता करके, आपको जो है वो मुकम्मल तौर पे शुगर से जान छूट के आप जो है वो स्टीविया की तरफ आते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप जो है वो लग के अगर 40 दिन तक अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह मीठे को ये शुगर भूल जाएंगे, आपको सिर्फ स्टीविया ही याद रहेगा। अच्छा जी, अब स्टीविया के साइड इफ़ेक्ट्स कोई हैं, क्या हो सकते हैं? पहली बात तो ये कि इसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है, जो एक मुंह में हल्की सी कड़वाहट सी और एक वो टेस्ट सा रह जाता है, ज़्यादातर फ्रेश लीव्स की वजह से होता है, ताज़े पत्तों की, उसके अलावा कोई भी नहीं। फिर उसके अलावा जो है वो स्टीविया के जो है वो जो लिक्विड मिलते हैं या सफ़ेद पाउडर या सफ़ेद गोलियां टाइप की जो मिलती हैं, वो जो है वो केमिकल्स उसके बीच में ऐड हुई हुई होती हैं, और वो केमिकल्स जो ऐड करके उसको इतना उन लोगों ने रिफ़ाइन करके बनाया होता है, उसकी वजह से जो है वो आम चीनी से भी वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। फिर अब आ जाते हैं कि अगर आपका जो है वो रॉ ड्राइड लीव्स जो मैं भी रेकमेंड करता हूँ उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है। पहली बात तो ये कि ये आपके हर तरह के जो है वो लीव्स इस्तेमाल हो सकते हैं, ठंडी ड्रिंक्स के लिए, गर्म ड्रिंक्स के लिए, सब के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका जो है वो एक तरीक़ाकार ये है कि आप इसका पाउडर बना लें, ठीक है। इसको जो है वो आप इसका पाउडर बना के आप चीज़ों में डाल लें, उस तरीके से भी चल जाएगा। दूसरा तरीक़ाकार जो है वो ये है कि अगर आपने मीठा बनाना है या कुछ, तो आप उसके लिए उबले हुए पानी के बीच में आप जो है वो इन लीव्स को डालें, इनको पकाएं। इनको पकाने के बाद जो है वो इसका वो जो एक शीरा होगा, जो मिठास होगी, वो उस पानी में शामिल हो जाएगी। उसको बेशक आप ठंडा करके या जैसे भी एक जूस की तरह आप रख लें अपने पास, जो है वो फ्रिज में रख लें, और उसमें जो भी फिर आपने जिस मीठे में ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। पाउडर के फॉर्म में बनाते हैं तब भी आप ऐड कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा तरीक़ाकार है। ज़्यादातर ये बॉइल्ड वाटर वाली ये चीज़ जो है वो आपके काम आ जाएगी। इसमें कोई और मीठा बनाना है, केक बनाना है, बिस्किट्स बनाने हैं, सेमियाँ बनानी है, कोई हलवा बनाना है, जो भी इस तरह की चीज़ें उनके बीच में अगर आपने यूज़ करना है तो उस तरीके से आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका ज़्यादातर आप चाय वगैरह के बीच में भी अगर आप चाहें उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर भी इसी तरीके से हर चीज़ में यूज़ हो जाता है। तो ये इसके जो है वो सिंपल तरीक़ाकार हैं। इसके अलावा अगर आप ड्राइड लीफ को यूं ही अगर आप उसमें चाय में डाल देंगे और चाय हिलाना शुरू कर देंगे तो फिर वो उतनी मिठास आनी नहीं है, वो फिर ये आपका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। बेहतर तरीक़ाकार ये है कि पत्ती की तरह ही इसका कहवा बनाएं और कहवा बना के उसको इस्तेमाल करें। अब आ जाता है लास्ट पार्ट के जो है, अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। लिंक भी आपका यहाँ पे जो है वो शो हो रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लिंक देख सकते हैं। order.gluconatural.com/stevia के ऊपर /order-stevia जो है वो अगर आप लिखते हैं तब आ सकता है। अगर आप जो है वो ऑनलाइन इस तरीके से अगर आप ऑर्डर करना नहीं पसंद कर रहे या आपसे नहीं हो पाता, तो सिंपली नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर ये जो है 923120617601 के ऊपर जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह स्टीविया डिलीवर कर दिया जाएगा बेस्ट क्वालिटी का। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा और आपने जो है वो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ सके होंगे स्टीविया के बारे में। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको स्टीविया के बारे में मिल चुकी है, अब इसके बाद आपको और इंटरनेट पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक भी, ताकि ये अल्लाह की नेमत पहुँचे और लोग इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।